तो गाइस मैं आप लोगों के लिए हर एक चीज को करने के लिए तैयार हूँ। अगर आप लोग ये कहते हैं कि आप लोगों को ये मनोवा पसंद नहीं आ रहा है तो मैं इसे तुरंत ही बदल सकता हूँ। सिर्फ आप लोग कमेंट पे आकर बताना कि आप लोगों को ये मनोवा पसंद नहीं है। लेकिन हाँ, उसके साथ साथ आप लोगों को ये मनोवा भी कमेंट सजेस्ट करना होगा कि मैं कौन सा मनोवा अगला को करूँ। और हाँ, ये भी ध्यान रखना मनोवा अच्छा हो ताकि पब्लिक को पसंद आए, क्योंकि देख ही पा रहे हैं आप लोग कि कोई भी नहीं देख रहा है मनोवा को। मैं इतनी ज्यादा प्यार से अच्छे से कर रहा हूँ, ना कि मैं एआई से कर रहा हूँ, क्योंकि एआई से इतनी ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं होता है जैसे कि हम लोग करते हैं अपनी मर्जी से। तो खैर बिना किसी टाइम वेस्ट के एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ेंगे। ये अब मेरा लास्ट एपिसोड होगा अगर आप लोगों को ये पसंद नहीं आता है तो खैर शुरू करते हैं। लास्ट एपिसोड जहां से खत्म होता है एग्जैक्टली ये बात उसी जगह से शुरू होता है। तो एक आदमी कैफे पर जाके जो है नारी से फोन नंबर मांग रही था। तो नारी यहाँ पर देने से इनकार करते हैं, लेकिन जिया आकर उस आदमी को एक नंबर देते हैं। लेकिन उस आदमी ने जब पलट कर उस नंबर को देख पाते तो उस नंबर को देखते हुए एकदम से शॉक हो जाते हैं, क्योंकि ये पुलिस का नंबर होता है। और जिया भी उसे बताई थी कि क्यों अभी आप क्या डायल नहीं करने वाले हैं। तो इस एपिसोड की शुरुआत में वो आदमी एकदम से गुस्से में चिल्लाता है कि तुमने अभी अभी क्या कहा। लेकिन यहाँ पर जिया उसे बहुत ज्यादा अच्छी प्यार तरीके से देख रहे थे। तो जिया फिर उसे ये भी बताती कि क्या आपको क्या हुआ है, आपको तो अब नंबर मिल गया है ना, क्या आप नंबर डायल नहीं करना चाहते हैं। वो आदमी एकदम गुस्से में आ जाता है। फिर दोबारा से जिया कहती है, क्या आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए इस नंबर को डायल कर दूं, क्या मुझे करना चाहिए। वो आदमी एकदम गुस्से में कहते कि हे तुम्हारा इतना हिम्मत कैसे हुआ, क्या तुम जानते हो कि आखिरकार मैं कौन हूँ, डू यू नो कि हु आई एम। और इधर जिया भी उसकी बात को सुनती है और चिल्लाती है और कहती है कि आप जानते हैं कि मैं कौन हूँ। तभी वो आदमी चिल्लाता मतलब रुक सा जाता है, कहती ऑफ कोर्स मैं नहीं जानता हूँ। लेकिन उस आदमी का अंतरात्मा ये कह रहा था कि मुझे और कुछ भी नहीं कहना चाहिए। फिर वो आदमी ये कहती कि हाँ आई एम सॉरी कि मैंने यहाँ पर थोड़ा बहुत परेशानियां खड़ा कर दी, हैव अ ग्रेट डे। और जिया भी उसे ये समझा देती है जो अगर दोबारा से नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ भी चीजें होता है तो हमारा कन्वर्सेशन बिल्कुल भी ऐसे खत्म नहीं होंगे। और वो आदमी एकदम शर्म के मारे वहां से निकल जाते हैं। और फिर जैसे वो आदमी चले जाने लगता है तो जिया इधर कहने लगती है कि सीरियसली इन लोगों को क्या लगता है कि वो लोग कस्टमर है तो वो लोग कुछ भी बातें यहाँ पर कर सकते हैं, क्या कस्टमर किंग होते हैं। सचमुच मैं ऑलमोस्ट तो अपनी हर एक कलर दिखाई देती है, मैं अपनी रंग को दिखाई देती। और तभी अचानक से नारी से जिया को कहने लगती है थैंक यू मिस जिया। तो जब भी जिया करेगी अरे नहीं इसका कोई भी जरूरत नहीं मुझे शुक्रिया अदा करने के लिए। तो तभी नारी कहती है कि बट क्या तुम ठीक हो। जिया कहती है कि क्या। तो यहाँ पर वो बताने लगती है नारी कि आपने अभी अभी एक कस्टमर के साथ बहुत ज्यादा बदतमीजी से बिहेव की है। अगर बॉस को इस चीज के बारे में पता चल जाता है तो फिर क्या होगा, अगर यहाँ पर कुछ और उल्टा सीधा रूमर्स भी फैले तो फिर क्या होगा। तो तभी जिया उसे बहुत ज्यादा आसानी से जवाब देती है, जब समय आ जाएगा तो मैं देख लूंगी। इस बात को सुनकर नारी कहती है कि क्या। तो फिर जिया कहती है कि देखो ये एक बहुत ही ज्यादा अननेसेसरी हेडेक है, क्या तुम्हें इस चीज के बारे में पता है। देखो ऐसा कोई भी चीज जो चीज तुम्हारे साथ अभी तक नहीं हुआ है, अगर तुम उसी चीज के बारे में अभी से चिंता करने लग जाओगे तो फिर इसका पॉइंट क्या है। और इवन अगर कुछ भी चीजें हो जाते हैं तो फिर मैं यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए मैं तैयार हूँ, देन दैट्स ऑल दैट मैटर राइट। तो इस बात को सुनते हुए नारी भी खुश हो जाती है, कहती है ओके ठीक है अगर आप यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं तो कोई बात नहीं। जिया कहती है ऑफ कोर्स। जिया हंसने लगती है और जिया को देखते हुए इधर नारी मन ही मन सोचने लगती है। तो फिर वो ये सोचती है कि मुझे पता है कि वो एक ऐसी पर्सन है जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाली पर्सन है, बट इट्स नॉट शी स्टिल जस्ट डूइंग व्हाटएवर शी वांट्स। आई मीन यहाँ पर कुछ बेसिक सा चीज है जो यहाँ पर तुम्हें इस लाइन ऑफ वर्क में ऐड करना होगा, लेकिन फिर भी स्टिल वो मेरे लिए यहाँ पर खड़ा हुए है। क्या ये चीज बहुत ही ज्यादा ऑसम नहीं है। लेकिन फिर वो दोबारा से सोचने लगी नो आखिरकार वो कौन है, क्योंकि वो वुमेन वो मेरी एनिमी है ना नारी, तेरी वो एनिमी है। वो एक ऐसा पर्सन है जिस आदमी को तूने पसंद किया था उस आदमी को भी उस पर्सन ने छीन लिया। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि उसने मैनेजर की स्पॉट को भी ले लिया है तुझसे। और यहाँ पर नोट करने वाले बात है कि वहां पर मिंचल को बिल्कुल भी जिया ने उससे छीना नहीं है, क्योंकि वो पहले से शादीशुदा है। और फिर यहाँ पर नारी सोचने लगती है कि आई कैन नॉट फॉरगेट हर, मैं बिल्कुल भी उसे माफ नहीं कर सकती हूँ नो मैटर व्हाट। और यहाँ पर हम लोग जिया को देख पाते जो कि इन सारे कस्टमर को तो सर्व करते ही रहते हैं। और तभी अचानक से कोई आकर बताने लगती है कि 1 हॉट आइस अमेरिकानो क्या मुझे मिल सकते हैं। और इसी बात को सुनते हुए नारी सोचने लगती है कि नो वे, क्या सचमुच वो लेडी यहाँ पर आ गए हैं। वो लेडी दोबारा से आती है और कहती है कि द हॉट आइस अमेरिकानो। और ये जो विलेन नंबर 00.2 है हॉट आइस लेडी, तो ये जो लेडी है ये ओकेशनली यहाँ पर आते हैं। वो लोग इसे विलेन के पुकारते हैं, क्योंकि ये जब भी यहाँ पर आते हैं अगर तुम थोड़ा सा भी गलत ऑर्डर दे देते हो तो फिर वो तुम्हारा सर चबा जाएंगे। इस प्रकार के जो कस्टमर होते हैं वो लोग बहुत ही ज्यादा अनोइंग होता है। और वहां पर उसे देखते हुए तो नारी एकदम मुस्कुराने लगते, लेकिन उसे तो मनी मन उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी। तो यहाँ पर नारी हम लोगों को ये भी बता देता है कि असल में ये लेडी ऐसा नहीं है कि उस आदमी की तरह, यानी कि जो बुरा आदमी था उसकी तरह गाली गलौज करता है कि और कुछ करता है, लेकिन ये एक इस प्रकार का लेडी है जो कि कामली इस प्रकार से तुम्हारे साथ बिहेव करेगा कि तुम्हारा सर फट जाएगा।
और फिर वो तभी लेडी बताई कि तुम लोग क्या कर रहे हो, क्या तुम लोग मेरे ऑर्डर को नहीं लेने वाले हो? मैं यहाँ पर एक्चुअली द सेम क्वालिटी एंड सर्विस को जो है एक्सेप्ट नहीं कर रही हूँ एज द कैफे फ्रीक्वेंट्स व्हेन आई वाज इन मिलियानो, बट स्टिल। तो तभी जिया मुस्कुराते हुए कहती कि ऑफ कोर्स, तो यहाँ पर आपको एक आइस अमेरिकानो चाहिए, यानी कि हॉट आइस अमेरिकानो, इज दैट करेक्ट? और जिया जो मुस्कुराती हुई इसके साथ बातें कर रही थी, नारी इस चीज को देखते हुए सोचती है वो उस लेडी की तरह मिमिकिंग क्यों कर रहा है, मतलब मिमिक्री क्यों कर रहे हैं वो जैसे कर रहे हैं वो भी कर रहे हैं। क्या वो उसका दिमाग खराब हो गया है? क्या वो यहाँ पर दोबारा से कोई फाइट लेना चाहते हैं? वो घबराए सा जाते हैं नारी इसके साथ। और फिर जिया उसके सामने उस मैम की ऑर्डर को लेकर आ जाती है, बता दी कि यार इस ऑर्डर मैम। और वो लेडी भी इस चीज को देखते हुए शॉक हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग देख पाते हैं जिया हॉट अमेरिकानो और प्लस यहाँ पर एक आइस का कप दे देते हैं और बताते हैं यहाँ पर आपका हॉट अमेरिकानो है और प्लस कप ऑफ आइस है। आप यहाँ पर अपना अमाउंट ऑफ आइस को एडजस्ट कर सकते हैं, यहाँ पर इसे ठंडा करने के लिए या तो आप यहाँ पर गर्म रखने के लिए मैम, बट प्लीज बी केयरफुल, ज्यादा अगर आप यहाँ पर आइस डाल देंगे तो फिर यहाँ पर ये आइस अमेरिकानो एकदम से बन जाएगा, यानी कि जो हॉट अमेरिकानो है वो एकदम से आइस अमेरिकानो बन जाएंगे। वो लेडी एकदम से उसकी बात को सुनता हुआ कहने लगती है कि हाँ, इस बात का भी सेंस बनता है, तुम पास हो चुके हो। ये कहते हुए चले जाने लगती है और जिया उसे कहती है कि कम अगेन मैन। और इसी चीज को नारी देखती है और सोचती है कि ये क्या हुआ, क्या मुझे भी सचमुच इतना ही करना चाहिए था? सीरियसली मैंने कभी भी इस चीज के बारे में इमेजिन भी नहीं की थी। और तभी इधर जिया जो है नारी से बताने लगती कि देखो नारी, क्या मुझे यहाँ पर ऐसे केसेस में जो ये आइस ऑफ कफ दिया, क्या उसका कॉस्ट भी मुझे देना होगा? तो नारी तो उसके बात को सुनते हुए हक्का बक्का रह जाती है और मनी मनी इधर सोच लेती कि ये लड़की आखिरकार जो करना चाहती है वो ही करती है, लेकिन बट स्टिल वो जो कुछ भी काम करते हैं वो बहुत ज्यादा मजेदार होते हैं। एंड आफ्टर इवन इसके बाद भी मैनेजर जो है वो अपना यूजुअल जो थिंग्स है वो कंटिन्यूअसली करते रहता है। उसके कैफे में कुछ लोग अजीबोगरीब हरकत में बहुत ज्यादा जोर जोर से चिल्लाकर बातें करने लगता है। दोनों दोस्त आपस में बहुत ज्यादा चिल्लाता है, हंसने लगता है। और तभी अचानक से वहां पर जिया आ जाती है। आती कहती है एक्सक्यूज मी सर। वो दोनों एकदम से साइलेंस हो जाते हैं। जिया फिर बता दी कि आई एम सॉरी, बट आप लोगों ने हम लोगों का लीगल एक्शन लेने वाला चीज को रिक्वायरमेंट को पूरा कर दी है। यानी कि वो यहाँ पर एक कार्ड को लाकर दिखाता है जहाँ पर बताया दिया होता है कि अगर यहाँ पर आकर कोई भी 80 डेसिमल तक यानी 70 डेसिमल तक चिल्लाता है तो फिर वो लोगों का यहाँ पर लीगल केस में भी फंस सकते हैं वो लोग। लेकिन इस चीज को देखता हुआ वो वहाँ पर जो लड़का चिल्ला रहा था वो एकदम गुस्से में आकर दोबारा से चिल्लाता है और कहता है कि मैंने यहाँ पर कॉफी के लिए पे की है और यहाँ पर मैं रह सकता हूँ, मैं जब तक चाहूँ मर्जी रहूं। तुम यहाँ पर ये बात मुझे लाउडली कहने वाले कौन होते हो? मैं चिल्लाऊंगा, मैं बहुत ज्यादा जोर जोर से चिल्लाऊंगा, तू कहने वाला कौन होता है? मैं तेरे बॉस को देखना चाहता हूँ अभी के अभी। और तभी जिया भी अपनी फोन को निकालती है और फिर उसकी बॉस की एक वीडियो को प्ले कर देती है जब पर उसकी बॉस ये बता दी कि हेलो, मैं इस जगह की ऑनर हूँ, मैं आपको जो आपकी रिफंड दे दूंगी। सो आप अगर अभी के अभी 1 मिनट के अंदर मेरी इस कैफे से बाहर नहीं जाते तो मैं अभी के अभी मैं अपनी लॉयर के साथ बात करके आपके लिए एक फाइल शूट करूंगी। और इसी चीज को वीडियो को देखते हुए वो दोनों कस्टमर गुस्से में वहां से निकल जाते हैं और बताने लगते हैं कि तुम लोगों ने एक बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल कस्टमर खो दी है। और जैसे वो लोग जाती है यहाँ पर जिया मन में सोच ले कि अरे यार सचमुच क्या इन लोगों ने कोई माइक की खा लिया है? मुझे अपने ऐसा लग रहा है कि मेरे कान से अभी खून निकलने वाले हैं। हाँ ठीक है, सो यू क्या तुम मेरे लिए कुछ सॉल्ट ला सकते हो? मुझे जो है इस जगह को प्लेस को ऑरा को क्लीन करने के लिए चाहिए। तभी इस बात को सुनता हुआ सी यू उसे बताने देती है व्हाट सॉल्ट? आप इस सॉल्ट से कैसे ऑरा को भगाएंगे? जिया बता दी कि क्या तुमने इस चीज के बारे में नहीं सुना है? तुम्हें जो है सॉल्ट को उसी जगह पर छिड़कना होता है जहाँ पर उन लोगों ने बैठा हुआ था, तो वो यहाँ से ऑरा क्लीन हो जाते हैं। इसी बात को सुनता हुआ सी यू बताने देती है नहीं, मैंने तो कभी भी इस चीज के बारे में बिल्कुल भी नहीं सुना है। और यहाँ पर नारी इस चीज को देखते हुए मन सोच लेती है मुझे तो सचमुच बिल्कुल भी ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये दोनों इस पर्सन के साथ कैसे मिली, यानी कि उसकी दोस्त और यहाँ पर मिंचर। लेकिन अगर वो एक बात को बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से सोचे तो ये एक ऐसे पर्सन है, उसके आसपास जो कोई भी रहेंगे तो बहुत ज्यादा खुशी रहेंगे। हम लोग देख पाते हैं यहाँ पर सी यू जो है वहाँ पर जिया के साथ ही सॉल्ट के बारे में बात करते हैं और नारी इस चीज को देखने लगती है। और नारी इसी चीज को देखते हुए एकदम से सी यू को जाकर आंखें को पकड़ लेते हैं और बताते कि हे सी यू, तुम ये पर क्या कर रहे हो? तुम अपने काम के ऊपर क्यों फोकस नहीं कर रहे हो? और सी यू बताने लगी हे नारी तुम क्या कर रहे हो? और यहाँ पर नारी मन मन तो यही सोचने लगती है कि वो बिल्कुल भी सी यू को भी नहीं ले सकते। खैर वहां से सीधा सीन शिफ्ट होता है। हम लोगों को बहुत बड़ा लग्जरीज कार को दिखाया जाता है जहाँ पर हम लोग उसी लड़के को देख पाते हैं जो कि उस कैफे शॉप में जाया था और उसी लेडी को देख पाते हैं। तो आदमी कहते हैं कि हाउ वाज इट मैम, आपने जो खुद उसे देखा आपको कैसा लगा? तो तभी ये जो लेडी है वो बताती है कि ऑनेस्टली आई एम डिसअपॉइंटेड। ये बात को सुनो, ये लड़का कहते कि क्या
मतलब ये लेडी ये समझाने लगती है कि देखो वो उसने जिस प्रकार से मेरे साथ बात की है फेयर एंड हेयर्स, यानी कि उसका जो चार्मिंग ये प्रीटी चेहरा, मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता है कि वो सिर्फ इतने से एक छोटे से कैफे पर काम करके वो बिल्कुल भी सेटिस्फाई है। और फिर तुम जो है मुझे अभी अभी उसके साथ मिलवा क्यों रहे हो? और ये जो लेडी है ये है यूमी एंटरटेनमेंट सीईओ यूमी ना। और तो उसके बाद उन लोगों का कैफे यहाँ पर बंद हो जाता है। हम लोग ये देख पाते हैं कि जिया इन सारे लोगों को ये बताने लगते हैं कि सभी लोग आज बहुत बढ़िया काम किया है, तो सभी लोगों के साथ कल मिलेंगे। नारी और सुयू दोनों वहां से उसे बो करते हुए वहां से निकल जाते हैं। फिर जिया मन ही मन सोचने लगती है, एनीवे मैंने आज का अपना पहला दिन जो है काम का बहुत अच्छी तरीके से निपटाया है। उसे ऐसा भी फील हो रहा था कि उसके साथ बहुत सा सारे चीजें हुआ है, लेकिन अंत में कोई भी चीज इतनी ज्यादा बड़ा कुछ तमाशा खड़ा नहीं किया है। ऑल्दो यहाँ पर और एक चीज है जिस चीज का मुझे अभी देखभाल करना चाहिए। और तभी वो अपने पास ही एक आदमी को देख पाते हैं जिसके ऊपर एक कार्टून रहता है। जिया उसे बताने कि तुम अभी ऑलरेडी बाहर क्यों नहीं आते हो? मैंने तुम्हें बहुत समय पहले ही तुम्हें छुपते हुए देख ली थी। और अभी अचानक से वहां से मिंचोल बाहर निकलता है और कहता है कि तुम्हें कब ये पता चला कि ये मैं हूँ? तो जिया कहती है कि तुम्हारा मतलब क्या है कि कब? जब मैं यहाँ से मतलब कॉफी के मतलब कैफे के अंदर से मैं बाहर आया तभी मुझे पता चलेगा। तुम बहुत बड़े हो, तुम इस बॉक्स के अंदर बिल्कुल भी फिट नहीं हो सकते हो। फिर जिया जब मिंचुअल जो है अपनी बॉक्स को उठाता है और उठाता हुआ बताने लगता है, मुझे लगा था कि मेरा ये डिसीजन सचमुच बहुत ही ज्यादा परफेक्ट होगा, लेकिन नहीं हुआ। फिर जिया कहती है कि क्या सचमुच? फिर जिया उसे जो है यहाँ पर बातें करने लगती है कि तुम्हें क्या लगा था कि मैं तुम्हें सचमुच पकड़ नहीं पाऊंगी? सचमुच रियल, यानी कि यहाँ पर जिया जो है 20 मिनट्स तक उसे छूटने की वजह से उसे पकड़ लिया था, इसी वजह से स्कोर कर रहे थे। फिर मिंचुअल भी उसे जाते वक्त ये भी बता रहा था, मुझे लगा था कि तुम बिल्कुल भी मुझे पहचान नहीं पाओगे, क्योंकि देखो यूजुअली मतलब यह है कि यूजुअली मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं रहता हूँ। और देखो ये जो कैप है ये मेरा आधा फेस को भी कवर कर रहा है, लेकिन फिर भी तुम्हें पता चल गया। जिया बोलती कि वाओ, तुम तो सचमुच इस चीज में बहुत ही ज्यादा सीरियस हो रहे हो। जिया उसे ये समझाने लगे देखती है कि देखो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं तुम्हें कितनी बार देखूं, लेकिन ये तुम ही हो। आई मीन इट डज लुक लाइक यू पुट ए बिट मोर एफर्ट इनटू इट, बट स्टिल। तो इस बात को सुनकर वो बताना जी क्या मुझे सचमुच इस चीज में बहुत ज्यादा बढ़िया लग रहा है, यानी कि मिंचुअल उसे कहता है। तो जिया बताया कि नहीं, आई मीन देखो नॉर्मली तुम यूजुअली ऐसे जो ड्रेस पहनते हो ये बहुत ज्यादा अजीब सा तुम्हें लगते हैं, बट व्हाट आर यू डूइंग हियर? तुम यहाँ पर क्या करो? तो मिंचुअल उसकी बात को सुनता हुआ खास कुछ जवाब नहीं दे पा रहा था। फिर जिया उसे कहती है तुम तो यहाँ पर ड्रिंक भी नहीं मतलब कॉफी भी नहीं पीते हो, और ये हमारे घर से बहुत ही ज्यादा ऑपोजिट डायरेक्शन में पड़ता है, और ये भी हो सकता है तुम्हारा जो जिम है वहां से भी ये जगह तो बहुत ज्यादा दूर है ना? तो फिर मिंचुअल भी खास कुछ जवाब नहीं दे पा रहा था। फिर कुछ समय के बाद वो कहता है कि मैंने एक नया वर्कआउट रूटीन बनाया है। मैं इस चीज के बारे में थोड़ा सा सोच रहा था और इसी चीज से बहुत दिनों से मैं अटक कर रख गया था, तो इसी वजह से मैं सोच रहा था क्यों ना मैं अभी एक नया ट्राई करूं। तो मैंने ये सोचा था मैं जिम पे ना दौड़ के क्यों ना मैं बाहर जाके थोड़ा बहुत दौड़ूं, और मैंने ये भी सोचा कि ये जो डिस्टेंस है ये भी एकदम सा परफेक्ट डिस्टेंस होगा, दैट्स व्हाई मैं यहाँ पर आया हूँ। इस बात को सुनते हुए जिया कहती है कि अच्छा ऐसा बात है, ये तो बहुत ज्यादा बुरा हुआ। मिंचुअल कहता है क्या हो? तो जिया यही कहती है कि आई थॉट कि तुम मुझे यहाँ पर पिक करने के लिए आए हो या तो कुछ और, लेकिन आई ऑलमोस्ट मतलब मेरे दिल में तो बटरफ्लाई उड़ रही थी, लेकिन नहीं हुआ। तो अभी मैं ये देख पा रही हूँ कि तुमने जस्ट अभी अभी एक नया रूटीन वर्कआउट रूटीन बनाया है। वेल आई होप कि तुम इस चीज में बहुत बढ़िया काम करोगे, यानी कि तुम्हारा डिसीजन भी बहुत बढ़िया है। ये कहते हुए हंसते हैं, फिर मिंचुअल भी वैसे रहते हैं और फिर थैंक्स कहता है। कहते हुए वो लोग एक दूसरे के साथ एक्सरसाइज जाने लगता है। तब अचानक से जिया की जो पैर है वो एक दूसरे के पैर यानी कि जिया के खुद का ही पैर से वो टक्कर खा जाता है, और जिया एकदम से चिल्लाता है और मिंचुअल भी चिल्लाता है। और तभी अचानक से सीन शिफ्ट होकर हमें देख पाते हैं कि जिया घर में ऐसे बिस्तर पे लेटी हुई रहती है। वो ऊपर सोचने लगती है कि आखिरकार क्या हुआ। तभी हमें थोड़ा सा फ्लैशबैक का यानी कि रिप्ले दिखाया जाता है, जहाँ पर हम लोग देख पाते हैं जब जिया गिर रही थी तो मिंचुअल ने उसे रोक लिया था। जिया यही सोचते हैं कि सचमुच मुझे लगता है कि मैंने खुद को ज्यादा कुछ दिखा दिया है। देन आई गो एंड ट्रिप एंड फेल, यानी कि मेरे पैर के साथ टक्कर लगी और मैं गिर गई। और मुझे जो लगा, मैंने जस्ट उस समय जब मिंचुअल ने मुझे पकड़ा था तब उस समय मैंने एक क्रैक की आवाज सुना था उसकी शोल्डर में। उसे लगता है कि यहाँ पर कुछ अजीब सा जरूर से जरूर मिंचुअल के साथ हुआ है, क्योंकि आज जिम पर भी उसे इतनी ज्यादा खास कुछ नहीं दिख रहा था, यानी कि वो वर्कआउट किया था सिर्फ 1 घंटा कार्डियो। और हम लोग ये देख पाते हैं कि मिंचुअल के हाथ में थोड़ा बहुत दर्द तो होने लगता है। यहाँ पर जिया भी मनी मन सोचने लगती है कि उन्होंने आखिरकार मुझे तो इस बारे में बताया था कि उसको ज्यादा चोट नहीं लगा या कुछ हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी जिया को कुछ मन में अच्छा नहीं लग रहा था। इसी वजह से वो मिंचुअल के कमरे के वहां पर आ जाते हैं। बता दे कि मिंचुअल क्या तुम यहाँ पर हो, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? तभी वो बताते हैं मिंचुअल 1 मिनट रुको, क्योंकि मिंचुअल अभी भी शर्ट नहीं पहना हुआ है।
तो उसे देखते एकदम से जिया अपने मुंह को इधर घुमा लेती है, शर्म आने लगती है और कहती है कि सॉरी कि मैंने तुम्हारे अकेले टाइम में थोड़ा सा डिस्टर्ब की है। फिर मिंचोल उसे कहती है कि हे अभी तुम व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, तुम क्या बात करो। तो जिया अपनी आंख ढाक लेती है और बताती है कि डोंट वरी, मैंने कुछ भी चीज़ों को नहीं देखा, मैं अभी बाहर थोड़ा बहुत 1 घंटे के लिए घूमने के लिए जा रहा हूँ, तो इसी वजह से मैं तुम्हें बताने के लिए आया, तुम चिंता मत करना, ठीक है। खैर कुछ ही समय के बाद सीन शिफ्ट होता है, हम लोग देख पाते हैं कि वहाँ पर जो पेन रिलीफ पैच होता है वो लगाने लगता है। उसी चीज को जो है जिया देखती है। जिया देखते हुए कहती है कि सो फिर तुम यहाँ पर ये चीज क्या कह रहे हो, तुम इन सारे चीजों को जो है अपनी पैचेस पे लगा रहे हो, है ना। इसका मतलब ये है कि तुम जब मुझे पकड़ रहे थे उसी समय तुम्हारे मसल में, बैक मसल्स में और हाथ मसल में थोड़ा बहुत दर्द लगी थी, है ना। और देखो तुम्हारे साथ अगर ऐसा कोई भी चीज हुआ है तो फिर तुम्हें मुझे पूछना चाहिए ना, मुझे बात करना चाहिए ना मेरे साथ कि तुम्हें यहाँ पर मदद की जरूरत है, क्योंकि तुम यहाँ पर बेरली अपने हाथ को अपनी बैग तक पहुंचा पाओगे अकेले में खुद। तो फिर मिंचोल कह रही कि आई मीन देखो मेरा मतलब ये है कि यहाँ पर इतनी ज्यादा दर्द नहीं है और वैसे भी मैं खुद ही इस चीज को अकेले ही कर सकता हूँ, वैसा कोई काम नहीं है। तो इस बात को सुनते हुए जिया कहती कि यू कैन, क्या तुम सचमुच कर सकते हो, आई मीन शोल्डर्स और फिर तुम्हारे बैग में भी, क्योंकि लास्ट टाइम तो जब मैंने देखा था कि तुम अपने हाथ को अपनी बैग तक पहुंच ही नहीं पा रहे हो। तभी मिंचोल कहते कि जिया क्या तुम्हें इस चीज के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं है कि तुम्हारे हाथ को कैसे अपनी पीठ तक पहुंचाया जा सकते हैं अकेले। देखो अभी ध्यान से देखो। फिर वो जमीन पर इन दोनों पैचेस को रखते हैं और बता दे कि फास्ट तुम इन सारे पैचेस को जमीन पर ऐसे फ्लोर वाइज रख दो, मतलब फ्लोर पे रख दो, जैसे जिस जगह पर तुम बॉडी के रखना चाहते हो ठीक वैसे वहां पर रख दो। फिर तुम उसे फ्लोर पे लेट जाओ और फिर ऐसे ऐसे रोल करो। वो खुद इस चीज को डेमो तरीके से दिखाने लगता है और जिया इस चीज को देखती है और मनी मन सोचने लगती है कि सचमुच वो ऐसे यहाँ पर क्या कर रहे हैं हेड गोस्ट, वो सचमुच जमीन पर लेट कर ऐसे रोल कर रहा है। और फिर इधर मिंचोल जो है खड़ा होकर उसे दिखाता है और बताते है कि देखो उसके बाद तुम उठ जाना और अभी देखोगे। मतलब यहाँ पर जिया कहती है कि सचमुच ये चीज तुम्हारे ऊपर थोड़ा बेयरली लगा हुआ है, मतलब थोड़ा बहुत। और फिर कहने लगती है कि चलो मुझे दो, देखो ऐसे एक्टिंग करना, क्लाउन की तरह एक्टिंग करना बंद करो और ये चीज को मुझे दे दो, मैं खुद तुम्हें उसे वहां पर लगा दूंगी, ठीक है। फिर वो उसे देते हैं। तो भी यहाँ पर मिंचोल उसे कहते हैं कि मैं इसे खुद कर सकता हूँ जिया। जिया कहती है दैट्स इनफ, अभी बहुत हो गया है, जस्ट तुम यहाँ पर चुप रहो, ठीक है। और फिर जिया जो उसकी जगह पर लगाने लगती है तो फिर उससे पहले पूछ लेती है कि क्या मैं इसी जगह पर लगाऊं। तो फिर मिंचोल उसे थोड़ा बहुत अलग भाषा में कहने लगते हैं कि 2 यूनिट्स ऑफ एक्स एक्सिस ऐसे लगाओ। तो जिया तभी उसे कह रही कि यार चुप रहो, तुम इंसान के लैंग्वेज में यानी कि ह्यूमन लैंग्वेज में प्लीज बोलो तुम मुझे। और ये सब कुछ करती हुई जिया सोचती है मनी मन, अगर मैं अभी इस चीज के बारे में ध्यान से या अच्छी तरीके से सोचूं तो बचपन से हम लोगों के बीच में ज्यादा कुछ चीजें अभी चेंजेस नहीं हुआ है, क्योंकि जब वो लोग छोटे थे तब उन लोगों को अगर खुजली होता था तो फिर वो दोनों एक दूसरे को जो है खुजा देते थे, मतलब खुजली जब होते थे, यहाँ तक कि अगर कुछ चीजें भी हो जाता तो मरहम भी वो लोग एक दूसरे को लगा देते थे। इफ एनीथिंग चेंजेस सिंस देन, कुछ भी चीजें अभी तक बदला नहीं है। इट्स दैट मिंचुअल बैग, मतलब वो मिंचुअल के अभी बैग को देखते हैं कि इतनी ज्यादा वाइड है, बहुत बड़ा लग रहा है। सचमुच इस प्रकार का किसी का अगर आदमी का ऐसा इतनी बड़ा एक बैग होता है तो सचमुच ये आदमी आखिरकार खाता क्या है कि उसकी बैग इतनी ज्यादा बड़ा हो जाता है। मतलब वो सोचता है कि ये उसकी पीठ में तुम कुछ उगा भी सकते हो, ये भी फॉर्म भी कर सकते हो, मतलब बेयरली कुछ एग्जैजरेशन है। नाउ दैट आई थिंक अबाउट इट, हम लोग जब उस ट्रिप में दोनों गए थे, यानी कि वो एक ट्रिप के बारे में सोचती है और सोचते हुए उसकी बैग के ऊपर हाथ रखने लगते हैं और जब अचानक से मिंचुअल कहती कि हे जिया, और जिया भी अचानक से डर सा जाती है उसकी बात को सुनती। तो जैसे मिंचुअल इधर जिया को पुकारने लगती है तो फिर जिया भी एक सब पल के लिए तो शॉक में आ जाती, फिर कहती है कि क्या हुआ है मिंचुअल। तभी मिंचुअल उसे बताता है कि जस्ट तुम मेरी पीठ में जो रफ कर रहे हो, क्या यहाँ पर मेरे बैग में कुछ चीजें हैं। तभी जिया इस बात को सुनते हुए थोड़ा सा शॉक में आ जाती है, क्योंकि अभी वो सोच रही कि आखिरकार उसके साथ हुआ क्या है, आखिरकार उसने अभी अभी मिंचुअल की बैग में क्या किया है। फिर वो अपने आप से सवाल करने लगती है कि मैं अपनी उसकी बैग में क्यों रफ कर रही थी। अभी उसे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा एक्सक्यूज वो अभी दे सकते हैं। वो जोर से चिल्लाती है और चिल्लाती हुई उसकी कंधे पर हाथ रख देती है और कहने लगते हैं कि जस्ट कुछ भी नहीं, तुम्हारे शोल्डर्स को देखते हुए ऐसे लग रहे हैं कि ये बहुत ही ज्यादा अभी टेंस में है। हाँ, यहाँ पर बहुत सारे गट्स भी मुझे दिख रहे हैं, बड़े बड़े गट्स दिख रहे हैं। मिंचुअल उसे कहने लगती है कि वेट जिया, इसी जगह पर तो मुझे चोट लगा था। मतलब जिया उसी जगह पर एकदम से उसे खींचने लगते हैं। मिंचुअल कहती है कि सचमुच क्या इतनी ज्यादा ये हार्ड है कि कुछ दिनों से मुझे बहुत ज्यादा टायर्ड महसूस होती है। तो जिया कहती है कि हाँ, यहाँ पर बहुत सारे रॉक्स हुए हैं, एकदम पत्थर जैसा। और जिया इस बात को कहती हुई फिर मनी मन से शांत होने लगती है। मतलब मनी मन ये सोचती है कि अभी उसे बहुत ज्यादा रिलीफ मिल रहा है कि अभी वो इस जगह से थोड़ा बहुत बच सका। वो इस बात से भी बहुत ज्यादा लकी खुश महसूस कर रही है क्योंकि उसने पहले इन सारे चीजों को लेकर आ गए थे।
लेकिन उसे ये पोजीशन अभी कुछ ज्यादा ही अजीब सा लग रहा है, यानी कि वो अभी मिंचल के ऊपर उठ गया है और वो कुछ अभी अजीब गरीब चीजें जो है इमेजिन करने लग जाती हैं। इट फील लाइक आई एम मेकिंग ए माउंटेन आउट ऑफ ए मोल हिल। यानी कि देखो एक पुराना कहावत है जो कि कोरियन भाषा में ये बताया जाता है कि देखो एक जो मेंढक है और एक चीज को बचाने के लिए उसके ऊपर पानी को वो ले लेते हैं, ऊपर से पानी गिर रहा था वो उस पानी के नीचे आ जाता है ताकि उस जगह पर ना गिरे। तो ऐसे समझ लो वहां पर उसे ऐसा लग रहा था कि हर एक चीज जो यहाँ पर हो रहा था एक डिजास्टर की तरह हो रहा है। तो तभी मिंचल कहते कि जिया, तो जिया कहती कि हाँ बोलो ना। तो मिंचल उसे कहता है कि देखो अगर तुम अपनी नेल से ही मुझे इस प्रकार से करते रहते हो तो मुझे लगता है कि मुझे काइंड ऑफ दर्द हो सकता है। और जी इस बात को सुनते हुए कहने लगती क्या आई एम सॉरी मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया था। ओ माय गॉड, मेरे दिमाग यानी कि सर कहाँ पर था, मैं सचमुच नेल्स को ऐसे इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं कर सकती हूँ। फिर वो दूसरी तरीके से इस्तेमाल करने लगता है क्योंकि वो तो कुछ अलग ही चीज में खोए रहते हैं। इसी वजह से फिर मिंचल कहता है कि हाँ अभी मुझे बेहतर लग रहा है। अभी जिया असली अलग तरीके से वहां पर प्रेस करने लगते हैं। जिया मन में फिर सोचती है कि सचमुच ये तो बहुत ज्यादा क्लोज था, लेकिन ये जो कमीना वो अपनी ग्लास को क्यों अभी खोल कर रखा है। आई गेस ऐसा भी हो सकता है कि वो कंफर्टेबली यहाँ पर प्रॉपर्ली सो पाए, इसी वजह से शायद वो उसने खोल दिया है। और फिर वो सोचते हैं कि जिया तू क्या सोच रही है, तो अपने मन से इन सारे घटिया से बात को बाहर निकाल दे। ये देख ये सिर्फ एक मसाज है, इस मसाज के अलावा और कुछ भी चीज नहीं है। हाँ सब ये मसाज है। खैर ऐसे ही 10 मिनट बीत जाते हैं और जिया इधर के जियर को देख पाते हैं कि वो बिल्कुल भी और इसे नहीं कर सकता है मसाज को, क्योंकि उसकी उंगली में अभी बहुत ज्यादा दर्द होने लगा है। उसकी इतनी ज्यादा बड़ा बैग है और उसकी मसल्स भी बहुत ही ज्यादा हार्ड है। उसके हाथ ऐसा लग रहा है कि अभी नम हो चुका है। और यहाँ पर मिंचो कहते हैं कि वाओ अभी मुझे बहुत अच्छे महसूस हो रहा है। और इधर जिया मन में सोच ले कि शायद मुझे उसके ऊपर खड़ा हो जाना चाहिए था, क्योंकि बचपन में उसकी पापा के ऊपर वो ऐसे खड़ा हो जाते थे मसाज करने के लिए। टिपिकल मैसेज फॉर ए डैड बट स्टिल। और तभी मिंचो कहता है कि हे जिया आई गेस यू वर राइट अबाउट द नोट्स। देखो मैं अभी हाथ को कितनी ज्यादा फ्रीली अभी मूव कर पा रहा हूँ, मैं इधर उधर कुक कर पा रहा हूँ, अभी मैं पूरी तरीके से ठीक हो गया हूँ, थैंक यू जिया। और जिया भी उसकी बात को सुनती है और सुनकर मन ही मन सोचती है विल ये चीज सुनकर मुझे बहुत ज्यादा बढ़िया लग रहा है कि अभी उसे अच्छे महसूस हो रहा है। तो फिर जिया कहती है कि विल बेहतर होगा कि अभी तुम अभी यहाँ पर अपनी रूम पर रेस्ट लो, मैं अपनी रूम पर चले जाती हूँ और हम लोग कल मिलेंगे, ठीक है। तो जैसे वो जाने लगते हैं मिंचुल कैसे कहती है कि जिया मैं भी तुम्हें देना चाहती हूँ ए शोल्डर मसाज। तो तभी जिया कहती है कि नो इट्स ओके आई डोंट रियली हैव एनी कोट्स, आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ, तुम्हें देने की कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन जिया को भी इस चीज के बारे में बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से पता है कि ये जो चीज है यानी कि ये जो लड़का ये जो मिंचल है ये सिंपल माइंडेड मिंचल वो बिल्कुल भी इस चीज को ऐसे ही जाने नहीं देगा। हम लोग देख पाते हैं मिंचल सबसे पहले यहाँ पर खुद कुछ एक्सरसाइज करने लगता है। मतलब जिया ये भी सोचती है कि अगर वो उसके साथ इस बारे में कोई भी आर्ग्यूमेंट करना चाहते हैं तो वैलिड उसके पास कोई रीजन नहीं है जिस रीजन को लेकर वो उसके साथ आर्गुमेंट कर सकते हैं कि नहीं देना चाहिए या मुझे नहीं चाहिए। सो जिया उसे कहती है कि ये कौन सा पोज है, या फिर मिंचल कहती है कि जिया क्या तुम अपने बालों को थोड़ा सा हटा सकते हो सामने की तरफ। जिया कहती है कि क्या सामने की तरफ, वो बताती है कि हाँ सामने की तरफ। फिर जिया भी अपनी बाल को थोड़ा सा सामने की तरफ करते हैं और बताती है कि क्या ठीक है। मिंचल फिर कहता है कि ओके चलो मैं अभी शुरू करता हूँ। जिया तो इधर बहुत ही ज्यादा मन ही मन डरने लगती है और जिया मन ही मन सोचती है कि मैं इतनी ज्यादा नर्वस क्यों हो रहा हूँ, इट्स जस्ट ए मैसेज, मतलब वो तो मैसेज करने वाला है ना और कुछ तो नहीं है ना, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि मैं कितनी ज्यादा नर्वस हूँ। लेकिन ये जो डॉन मिंचल है वो बिल्कुल भी कुछ फील नहीं कर पाएगा। और फिर मिंचल उसके कंधे पर अपना हाथ रखते हैं। जिया एकदम से कांपने लगता है। तभी मिंचल उसे कहते हैं कि हे मैं जस्ट बेयरली तुम्हारे शरीर के ऊपर टच किया हूँ, क्या तुम्हें इसमें इतनी ज्यादा दर्द हो रहा है, यू मस्ट बी इन ए लॉट ऑफ पेन टू। तो मिंचल के बात को सुनता हुआ जिया कहती है कि नहीं इट्स नॉट लाइक दैट, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर जिया सोचता है कि नो वेट एक मिनट, अगर तू मैं अगर ऑनेस्ट हूँ तो इस सच बात है कि यहाँ पर मैं दर्द मुझे लग रही है, जस्ट नॉट इन माई शोल्डर्स बट माई हार्ट, यानी कि उसके दिल में दर्द हो रही है। उसके दिल में जो दिल की धड़कन है वो बहुत ज्यादा जोर से धड़कने लगता है, एकदम धुम धुम आवाज होने लगता है। जिया सोचती है कि व्हाट आखिरकार ये कौन सा चीज है, क्या मेरा हार्ट जो है, क्या मेरी हार्ट अभी ऐसे बीट कर रहा है, क्या इतनी जोर से अगर जो तेजी से धड़क रहा है क्या ये नॉर्मल चीज है, क्या ये ठीक है। अगर ये चीज इतनी ज्यादा लाउड है तो मुझे इस बात से भी दर्द है कि यहाँ पर मिंचल वो इसको सुन सकता है, बट आई मीन इवन इफ ही कैन नॉट हियर इट, यानी कि अगर वो सुन भी नहीं सकता है तो मुझे जो लगता है कि वो अपने हाथ से भी इस चीज को फील कर सकते हैं। क्या उसे सचमुच इस चीज के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है क्योंकि वो क्लू को पकड़ने में बहुत ही ज्यादा स्लो है, या वो ये भी डाउट कर पा रहा है कि मिंचल को इन सारी चीजों के बारे में पता है लेकिन वो जस्ट सिर्फ नाटक कर रहा है। व्हाटएवर जो कुछ भी हो, जिया एकदम से चिल्लाती है क्योंकि मिंचल थोड़ा सा जोर से दबा देते हैं। मिंचल को बताने लगती है जिया देखो मुझे अभी चोट लग रहा है, दर्द हो रहा है, तुम इतनी ज्यादा प्रेस कर रहे हो क्यों जोर से,
मिंचुअल कहते हैं कि नहीं मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। तो जब जिया कहती है कि नहीं तुमने किया है, मुझे तो ऐसा लगती है कि तुम मेरे अभी शोल्डर्स को मां बहन कर दोगे। तो फिर मिंचुअल वहां पर जिया का और एक प्लानिंग के बारे में बात करते हैं कि देखो तुम्हारा अगर शोल्डर में ऐसा हो रहा है, दर्द हो रहा है, तो फिर फ्रोजन शोल्डर है। वो और कुछ चीजों के बारे में बात करते हैं कि तुम ये करना चाहिए, लेकिन जिया उसे कहती है नहीं मैं इस चीज हूँ, मैं इतनी ज्यादा बूढ़ी अभी नहीं हुई हो, ये बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, प्लीज अभी मुझे जाने दो पहले। तो तभी मिंचुअल कहते हैं जिया तुम्हारे जो ये नेल्स है मुझे बहुत ज्यादा लग रहा है, क्योंकि जिया ने अपने हाथ से मिंचुअल के हाथ को बहुत जोर से दबा कर रखा है। फिर जिया जो है ऊपर मतलब उल्टी साइड होकर लेट जाते हैं और फिर वो कहने लगती कि हे मिंचुअल, लेकिन तभी अचानक से मिंचुअल भी उसके ऊपर ही आ जाते हैं। वो दोनों एकदम अक्वर्ड एक सिचुएशन में फंस जाते हैं। वो दोनों जो ऐसे सिचुएशन पर यानी कि ऐसे एंगल पर रहते हैं, वो दोनों कदम नहीं उड़ा था, मतलब कुछ भी नहीं हो रहा था वहां पर। बहुत समय तक वो लोग ऐसे रहे थे। इधर जिया मनी मन सोचने लगती है क्या ये सचमुच यही वो एंगल है। अभी वो दोनों एक एंगल में हैं, एक ऐसे एंगल, मतलब क्या ही बताओ ये एंगल, मतलब अगर दो लाइन एक जगह पर आकर मिलते हैं तो वैसे वो एंगल होते हैं। वो यहाँ पर जिया सोचते हैं कि मजाक तो वो बिल्कुल भी नहीं कर रहे। मुझे लगता है कि जानबूझकर मिंचुअल ने इस एंगल को अभी पैदा किया है, क्योंकि सेम अभी मूड हो रहा है, सेम साइलेंस सा। जिया सोचते हैं कि वेट क्या सचमुच ऐसा होने वाले है, लेकिन आज मैंने कौन सी अंडरवेयर को पहना हुआ है, मतलब वो कौन सी अंडरवेयर को पहनी हुई है, अभी उस बारे में वो चिंता करने लगती। मतलब उसे अभी ऐसा लग रहा है कि उसने जो कुछ भी मन में आया था वही अंडरवेयर उसने पहन लिया है, बट वो बिल्कुल भी अभी रिमेम्बर नहीं कर पा रहा है कि कौन से अंडरवेयर को उसने पहना हुआ है। और तभी अचानक से उसे याद आता है कि अभी आज वो काम पर गए थे अपना पहला दिन, तो इसी वजह से वो अपने आप को बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट दिखाना चाहती थी, इसी वजह से उसने मैचिंग सेट को पहना हुआ था। ये बात को सोचते हुए उसे बहुत ज्यादा रिलीफ होती है, लेकिन नेक्स्ट पल ही उसे ये याद आ जाता है कि एक मिनट, यहाँ पर उसके कपड़े का रंग तो मतलब रंग ठीक है, लेकिन वहाँ पर जो उसका अंडरवेयर उसका कलर मिसमैचेज है। इसी वजह से उसे बिल्कुल भी अभी ग्लैड महसूस नहीं होता है, उसकी मन एकदम से उदास हो जाता है। उसे लगती क्या इसका कोई भी सेंस बनता है क्या, अभी मैं इस चीज को अभी चाहता हूँ, यानी कि मिंचुअल जो कुछ वही करना चाहता है जिया का वो चाहती है। जिया एकदम से तैयार हो जाती है, मतलब वो मिंचुअल के साथ बहुत समय से इस चीज को करना चाहती थी, इसी वजह से वो किस करने के लिए भी एकदम तैयार रहते हैं। लेकिन मिंचुअल ऐसे 1 सेकंड 2 सेकंड करते करते 9 सेकंड हो जाता है, वो ऐसे रहते हैं, कोई मूव नहीं करता है। तभी अचानक से जिया गुस्से में आकर कहती है कि हे तुम हटो यहाँ से। मिंचुअल कहता है कि ओके, और मिंचुअल की बात को सुनते हुआ जिया मन सोचती है कि अब मुझे पता है कि ये एक ऐसा पर्सन है जो कि अपना कदम बिल्कुल भी नहीं उठाने वाले है। खैर उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम लोग देख पाते हैं जिया उसी बिल्ली को खाना देने लगते हैं और बताते हैं कि नहीं आज कुछ भी सही नहीं चल रहा है, आज आई इवन मिस ऑफ ओपनिंग दिस स्नैक्स, यानी कि वो स्नैक्स को भी गलत तरीके से खोला है। तो यहाँ पर जिया मन ये भी सोचती है कि वो ये सोच रही है कि बिल्कुल भी वो इस चीज को फेलियर के रूप में नहीं ले सकते, बट आई रियली थॉट कि मिंचुअल अभी सचमुच ऐसा कोई काम करने वाले होते, मतलब वो किसके बारे में सोचती है। दोबारा से मिंचुअल को इधर दूसरी साइड देख पाते हैं और इधर जिया सोचती है कि क्या मैं सचमुच अकेले ही वो पर्सन हूँ जो कि इस चीज को अभी एक्सपेक्टिंग किया था। फिर मिंचुअल को देख पाते जो कोई वो भी अपने कमरे के अंदर बैठे वो भी सोचने लगती है और इधर जिया वो भी सोचने लगती है। फिर इधर जिया को देख पाते हैं जो कि उस माउस के साथ खेलने लगता है, उस बिल्ली के साथ, और तभी अचानक से मिंचुअल आकर कहता है जिया बता दे कि हाँ मिंचुअल बोलो क्या हुआ है। तभी मिंचुअल कहते हैं कि देखो तुम जिस तरह से बैठे हुए हो वो सिचुएशन बिल्कुल भी यानी कि पोजीशन बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वो ये बताने की कोशिश करते हैं कि देखो यहाँ पर जो पीठ है ये पीटी होता है, बहुत सारा तुम्हारा हेल्थ का प्रॉब्लम को आगे बढ़ा सकते हैं। ए हेल्दी माइंड स्टार्ट विद ए हेल्दी बैक। हालांकि इस बात का कोई भी एग्जिस्ट नहीं करता इस दुनिया में। तो फिर मिंचुअल उसे कहता है कि तुम्हें सचमुच अपना चेस्ट को फुला कर सामने की तरफ पुश करते हुए एकदम कमर को सीधा करते हुए बैठना चाहिए। जिया उसकी बात को सुनती है और कहती है अच्छा फिर लाइक दिस, ऐसा। मिंचुअल उसे कहते हैं कि हाँ जस्ट लाइक दिस, ठीक है आज बहुत ज्यादा गर्मी हो रहा है, मैं अभी शावर लेने के लिए जा रही हूँ। जिया उसकी बात को सुनती है और सोचती है कि क्या हॉट, बट तुम्हारा वो जो पैचेस तुमने जो लगाया था उसके बारे में क्या। खैर वो तो सुनता नहीं, वो चले जाते हैं। जिया इधर लेती रहती है और सोचती है कि व्हाट द वाज डिसअपॉइंटिंग। आई थॉट कि वो अपना पहला कदम उठाएगा और कुछ होगा, लेकिन नहीं, मैं एक फूल हूँ जो कि ऐसे चीज को महसूस कर रही हूँ। और मिंचुअल को भी देख पाते हैं जो कि यहाँ पर शावर लेने के लिए जब जाते हैं वो भी वहां पर जाके अपना सर पटकने लगते हैं कि उसने कुछ नहीं करवाया। और इधर जिया मन में सोच रही थी कि देखो मैं उसके साथ बहुत दिनों से रह रही हूँ, तो मुझे सपोज इस चीज को बारे में समझ जाना चाहिए था। क्या मेरी जो मेमोरी है वो गोल्डफिश की तरह हो रहे हैं। फूल मी वंस शेम ऑन यू, फूल मी ट्वाइस, 2 बार तो मुझे शर्म होना चाहिए, लेकिन तीसरी बार अगर फूल होता है तो हम दोनों को ऊपर शर्म होना चाहिए। और इधर मिंचुअल को देख पाते हैं जो कि अपने ब्रश की तरफ देखता है और फिर ब्रश को हाथ में लेते हैं। और दूसरी साइड इधर जिया अपने मोबाइल को देख रहे थे और सोचते हैं कि बहुत आवाज, हम दोनों ही ऐसे ही है। आई गेस हम दोनों को देखकर तो कुछ ट्रिकर्स कपल्स लोग कहेंगे, लेकिन तभी अचानक से उसके डिस्प्ले के पीछे वो मिंचुअल के चेहरे को देखते हैं और देखते एकदम से चिल्लाते रहते हैं कि व्हाट द हेक, तुमने तो मुझे आखिरकार डरा दिया था।
तुम बिना किसी साउंड किए ऐसे कैसे आ सकते हो, तुम तो साउंड करके भी तो आ सकते थे ना। तभी मिंचुअल कहता है कि मैंने अपने ब्रश किया है दांत को। जिया कहती है कि क्या? वो बता दे कि मैंने अपनी टीथ को ब्रश किया है। तो जिया कहती है कि इसमें क्या हुआ? तो मिंचुअल उससे कहता है कि मतलब मैंने डिनर में जो है क्यूकम्बर खाया था और तुम्हें क्यूकम्बर का टेस्ट बिल्कुल भी पसंद नहीं आते, सो आई कैन डू इट राइट नाउ, मैं अभी ये कर सकता हूँ। और जिया इस बात को सुनते हुए समझ जाती है। वो कहती है कि क्या? और तभी अचानक से मिंचुअल उसे एकदम से किस कर लेता है। तो इधर जिया को तभी समझ में आती है, सो दैट्स व्हाट इज व्हाट, मतलब उस समय उसने कोई भी मिंचुअल ने मूव नहीं उठाया इसी चीज के वजह से, है ना। हम लोग देख पाते हैं मिंचुअल उसे किस करते हुए एकदम से सोफे पर लेटा देते हैं और फिर वो अपना ग्लास को बाहर निकालता है। बाहर निकल कर खोलकर दोबारा से वो शुरू हो जाता है। और यहाँ पर जिया मन ही मन सोच रही थी कि मिंचुअल ये कमीना सचमुच इस रूल्स को लेकर इतनी ज्यादा स्ट्रिक्ट क्यों है। विथ स्टफ लाइक दिट यू शुड हैव लिटिल फ्लेक्सिबल, यहाँ पर थोड़ा सा फ्लेक्सिबल तो रखना ही चाहिए, है ना, अपने रिश्ते पे। और तभी अचानक से हम लोग देख पाते हैं मिंचुअल उसकी एकदम पेट में हाथ रख देते हैं और इसी चीज से जिया और भी ज्यादा शॉक हो जाती है और मन ही मन सोचते हैं कि क्या यही वो फ्लेक्सिबिलिटी है। तो गाइस आगे क्या होने वाला है, आगे और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, थोड़ा सा सब्र रखो। ऐसे जैसे सिचुएशन हो जाता है तभी अचानक से हमें यहाँ पर जिया की इमोशंस के थोड़ा सा सपने के भी दिखाया जाता है, जहाँ पर जिया हान एक कंस्ट्रक्शन होता है। कंस्ट्रक्शन मतलब जिया की जो इमोशंस है, जिया सोच रही थी जो सारे बातों को, वही मैं समझाना। उसका इमोशन ये बताते हैं, क्या तुमने ये बात को सुना है? और ये जो जिया हान देख पा रहे हैं जो कि उसका रीजन है, वो मतलब कंस्ट्रक्शन वर्कर मिस रीजन, उसके इमोशन ये बताते हैं कि मैंने सुना है कि हमारे नेक्स्ट बगल वाले जो कंस्ट्रक्शन है मिंचुअल, वो अभी अपना स्ट्राइक पर दोबारा से हड़ताल पर चला गया है। तो जिया हान के जो रीजन है वो बताने रही थी कि व्हाट्स अप विद देम, वो लोग कुछ ज्यादा ही अभी इस समय नहीं कर रहे हैं। तो उसका जो यहाँ पर इमोशंस है वो बताने रही थी कि हाँ दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, क्योंकि यहाँ पर केयरफुल रहना तो ठीक है लेकिन वो कुछ ज्यादा यहाँ पर खींच नहीं रहा है। और तभी अचानक से वहीं पर मिंचुअल भी आ जाता है। मिंचुअल आते कहते कि आई कैन नॉट बी ब्रदर एनी मोर, लेट्स जस्ट गो, अभी तुम लोग ऐसे हट जाओ, मैं तुम लोगों को वार्न करता हूँ। ये जैसे कहते हैं अचानक से वो यहाँ पर सोचने लगता है कि फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पर ये सोचते हैं कि वो यहाँ पर अपना काम तो कर रहा है लेकिन मुझे नहीं लगता है कि क्या वो यहाँ पर कुछ ज्यादा ही कर रहे हैं या कुछ ज्यादा हो रहे हैं। मिंचुअल यू शुड नो एटलीस्ट टर्न ऑन द ब्लिंकर बिफोर यू टर्न, मतलब उसे तो यहाँ पर इंडिकेटर देना चाहिए ना जाने से पहले, लाइक ऑलमोस्ट टू मच। लेकिन उसे एक बात से भी बहुत ज्यादा खुशी हो रहा है ये सोचते हुए कि यहाँ पर एक बात और भी है कि वो अपना सबसे पहला कदम यानी कि फर्स्ट स्टेप उठाया, तो इसी वजह से उसे कुछ खुश लग रहा है कि वो अकेले कुछ करना चाहते हैं। आफ्टर ऑल वो भी तो एक लड़का ही है ना, उसे पता है कि कब ये सब चीजें करना चाहिए। लेकिन व्हाट, अभी मैं क्या करूँ? हालांकि ऐसा बात बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बात बिल्कुल भी नहीं है कि इस चीज के बारे में नहीं सोचा था कि ऐसा कभी भी होगा, लेकिन मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि आज होगा, बट ऐसे होगा। आई डोंट नो कि आज ही होगा। यानी कि हम लोग देख पाते हैं कि जो मिंचुअल है वो उसके कपड़े को धीरे धीरे अपनी उंगली घुसाने लगता है, जब अचानक से उसकी फोन रिंग होने लगता है, उसका फोन बजने लगता है लेकिन वो फोन को उठाने नहीं चाहता है, वो ध्यान ही नहीं देता है, वो बहुत ज्यादा करीब आने लगता है मैं यानी कि जिया की। और फिर जिया उसे बताती है कि मिंचुअल की मुंह पर उंगली डालता है और बताता है स्टॉप फ्लोरिंग अराउंड, ठीक है तुम जाके अपने फोन को आंसर दे सकते हो। और ये जैसे कहते हैं अचानक से मिंचुअल उठ सा जाता है और जाते अपने फोन की तरफ चले जाते हैं। चक्कर वो फोन पे बात करते हैं और इधर जिया अपने कपड़े को ठीक कर लेते हैं। खैर उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम लोग देख पाते हैं जी अपने कमरे के अंदर चले जाते हैं। जाते वो लेटे सोचने लगती कि व्हाई डिड आई से दैट, मैंने ऐसा क्यों कहा? अगर मैं ड्रिंक कर लेती, अगर वो शायद यहाँ पर ड्रिंक कर लेते तो बहुत ज्यादा वो दूर चले जाते अभी तक, बट टू डू विदाउट एनी लिक्विड, मतलब बिना किसी लिक्विड के साथ, वो भी मिंचुअल के साथ ऐसा कुछ करना, मुझे नहीं लगता है कि उसके साथ ऐसा कुछ भी वो कर सकते थे। और फिर इन सारे बातों को सोचते ही बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगती है, वो एकदम साइलेंटली उस बिल्लो के ऊपर बहुत ही ज्यादा जोर से मारने लगता है। वो मने मन सोचती है कि क्या मैंने सचमुच उसे इतनी ज्यादा अभी पसंद कर लिया है इस मिंचुअल को, बट सिंस व्हेन आई नेवर एक्सपेक्टेड टू बी आस्क्ड एनीथिंग लाइक दिस, यानी कि उसने बिल्कुल भी कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो दोनों एक दिन ऐसे सिचुएशन पर भी आ जाएंगे। बट रियलिटी व्हाट, वो लोग फर्स्ट प्लेस पे अभी ऐसी जगह पर आ गए हैं। वो लोग फ्रेंड्स थे, उसके बाद वो लोग एक फेक मैरिज के हिसाब से बनाया, उसके बाद वो रूममेट्स हो गए, इफ नॉट ऑल दैट देन। और तभी अचानक से उसकी दरवाजा पर कोई नॉक करता है। वो कहता है मिंचुअल की हे जिया, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? तो जिया तो सबसे पहले यहाँ पर डर सा जाती है और फिर कहती है कि हाँ ठीक है तुम आ सकते हो। और फिर जैसे यहाँ पर मिंचुअल आता है, मिंचुअल आते घुटने के बल वहाँ पर बेहद से ज्यादा है। तो जिया उसे देखती है और सोचती है कि आखिरकार वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, वो घुटने के बल क्यों बैठ गया। फिर मिंचुअल ऐसे ही बैठे रहने लगते हैं। तो यहाँ पर जिया मनी मन सोचती है कि क्या वो दोबारा से उसी चीज को अभी कंटिन्यू करना चाहते हैं। मिंचुअल उसे कहते हैं कि एक्चुअली वो फोन कॉल जो कुछ समय पहले आया था, जिया एकदम से डरने लगती है। तो मिंचुअल उसे कहने लगता है कि हे तुम्हें क्या हुआ है? जिया कहती है कि नहीं कुछ भी नहीं। मिंचुअल की बात को सुनते हुआ जिया सोचती है कि क्या वो चीज तो नहीं करना चाहते थे ना।
तो तभी मिंचो कहते हैं कि मेरे मॉम ने ये कहा कि वो इस वीक में हमारे घर में आना चाहते हैं, क्या ये तुम्हारे लिए ठीक है? और जैसे ही जिया उसकी बात को सुनती है, सुनते ही उसके थोड़ा सा शॉक लग जाती है, उसकी मॉम के बारे में बहुत सोचने लगती है। तो जिया इधर इस बात को सुनते हुए थोड़ा बहुत शौक में आ जाती है। फिर वो बताने लगती है कि तुम्हारा मतलब ये है कि तुम मेरी मॉम के बारे में बात कर रहे हो क्या? फिर मिंचल कहते कि नहीं, मेरी मॉम के बारे में बात कर रहे हो। इस बात को सुनता हुआ जिया कहती कि क्या तुम्हारे मॉम, यू मीन? तभी वो मंचुअल बताने लगता है कि उन्होंने बताया कि वो यहाँ पर इस टाउन में थोड़ा सा कुछ काम करने के लिए आ रही है दिस वीकेंड पर। जिया इस बात को सुनती है और कहती है कि क्या बिजनेस के लिए? मिंचुअल कहते हैं कि मैं भी एग्जैक्टली वो रीजन नहीं जानता हूँ जिस रीजन की वजह से, मतलब कौन सा रीजन की वजह से वो यहाँ पर आ रहा है। जय इस बात को सुनती है और सोचती है कि हाँ, अभी मुझे क्या करना चाहिए। मुझे अभी भी स्टिल इस चीज से बहुत ज्यादा ऑकवर्ड महसूस होते हैं अराउंड हार्ट, यानी कि उसके अगर आसपास भी मैं रहती हूँ तो। तभी थोड़ा सा हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है। हम लोग देख पाते हैं ये स्कूल का टाइम था जब जिया स्कूल में पढ़ती थी। देखो यहाँ पर एक फेज लाइफ का आते हैं जिस लाइफ में तुम पॉवर्टी लाइफ में एक स्टॉर्म पीरियड होता है, और यूजुअली ये जो चीज होता है वो मिडिल स्कूल के दौरान आसपास ही होते हैं। और ये वो समय होता है जब तुम्हारे आसपास बहुत से सारे एनर्जी होते हैं, लेकिन तुम इन सारे एनर्जी को अपने आप से कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं कर पाते हो। हम लोग यहाँ पर जिया को देख पाते हैं जो कि अपनी खाने की या पर स्कूल की कुछ मेनू को देख पाते हैं। उसे इस मेनू को देखते हुए इतनी ज्यादा खास कुछ अच्छा नहीं लगती है। फॉर सम रीजन तुम अपने आप को जो है उन सारे लोगों से, बहुत से सारे लोगों से अलग दिखना चाहते हो। एंड एवरीथिंग ऑन द लंच मेनू जस्ट टेस्ट वेकफुल, ठीक है। और इसी वजह से हम लोग देख पाते हैं कि जो जिया है वो दीवार कूद कर भागना चाहती थी। तो फिर उसकी दोस्त एक बताने लगती कि हे जिया, हम लोग जो ये काम कर रहे हैं क्या हम लोगों के लिए सचमुच ये काम ठीक है? जिया बताती है ऑफ कोर्स। जिया उसे ये समझाने की कोशिश करती है कि वॉर में जो लोग लड़ते हैं, प्रिजनर जो होते हैं, उन लोगों को वो लोग इससे अच्छा खाना देते हैं, तो फिर ये खाना हम लोगों से बेहतर, मतलब उन लोगों का खाना बेहतर है। इसी वजह से जिया वहां से भागना चाहते हैं। तो वो लड़की ये कहती है कि लेकिन अगर हम लोग पकड़े जाते हैं तो? जिया बता दे कि देखो हम जब लोग भूख से मर रहे हैं तो फिर तुम इस तरह बातों के बारे में इतनी ज्यादा चिंता कैसे कर सकते हो? इससे बेहतर तो मैं पकड़ा जाना अच्छे समझूंगी, है ना? और तभी अचानक से हम लोग उसी पर एक लड़के को देख पाते हैं जो कि एक स्कूल की टीचर है। वो बता दे कि एक लड़के को वो पनिशमेंट दे रहा होता है। बता दे कि यू नो द ड्रिल, है ना? और जैसे जिया और वो लड़की दोनों ही भागने की कोशिश करते हैं, वो दोनों मैडम को देख लेते हैं और मैडम भी उन लोगों को देखते हुए नीचे की तरफ आने के लिए कहते हैं, लेकिन वो लोग छुप जाते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होता है। और फिर मैडम ही कहने लगते हैं कि उन लोगों को मारता है और कहते हैं कि ऑफसेट्स वायलेंस से। फिर मैडम उन लोगों को बहुत ज्यादा पीटने लगता है। तो मिस जब इन लोगों को मारती है तभी हमें जिया बताती है कि उस समय, उन लोगों के समय जो यहाँ पर ऐसे पनिशमेंट देना, मतलब उस समय था ये सब कुछ चीजें। और अभी इन सारे चीजों के लिए जो लेडी इंचार्ज में है, जो स्कूल के लेडी यानी कि टीचर्स इंचार्ज में है, पनिशमेंट देंगे स्कूल के टीचर बच्चे को, वो ऐसे लेडी है जिसे वो बचपन से ही जानते हैं। और टीचर जब उसे मारती थी है तो तब उसे बताती है कि देखो अगर तुम ऐसे सिचुएशन पे रहोगे और अगर तुम्हारे बोन्स पे लग जाते हैं तो फिर तुम्हें ज्यादा ही चोट लग सकते हैं, तो फिर तुम करेक्ट तरीके से बैठो, ठीक है। और अभी ये टीचर और कोई भी नहीं है बल्कि ये टीचर मिंचुअल की मदर थी। मैन, आप लोगों को ये लग सकता है कि ये बहुत ही ज्यादा एक स्वीट डील है होगा, क्योंकि ये जो तुम्हें पनिशमेंट दे रहा है अभी इंचार्ज में जो टीचर है वो तुम्हारे माँ की फ्रेंड है, और वैसे भी तुम्हारे जो दोस्त है, दोस्त की मॉम भी है। आई नो कुछ लोग ये समझ रहे थे कि ये चीज तो बहुत ज्यादा बढ़िया होगा ना, लेकिन वो मुझे जो है बचपन से ही जानते हैं, तो इसी वजह से क्या उसे मेरे ऊपर थोड़ा सा रहम नहीं खाना चाहिए? लेकिन बिल्कुल भी उसके ऊपर वो ज्यादा रहम नहीं खाता है, और वो उसकी बहुत ही ज्यादा करीबी, यानी कि बहुत दिनों से उसे जानते हैं, इसी वजह से शायद वो उसे कुछ ज्यादा ही डांटते पड़ते हैं। और अगर जिया अभी इन सारे चीजों के बारे में सोचती है तो फिर उसे पता है कि उसने इन सारी चीजों के बारे में जो कुछ भी चीजें किया था उसने बचपन में, तो इस चीज के लिए, ये सारी चीजों के लिए वो डिजर्व तो करता ही है। तो यहाँ पर जिया ये बात करने की कोशिश करती है कि आखिरकार उस समय उसने जो कुछ भी वहां पर हरकतें की हैं, तो वहां पर वो बात तो छोड़ो, लेकिन अभी ये जो टीचर है वो अभी उसकी एक मदर इन लॉ यानी कि सास बन गई है। मतलब उन लोगों का जो रिलेशनशिप है अगर एक बैट और बॉल की तरह बन चुका है। हम लोग देख पाते हैं जिया है यहाँ पर बेसबॉल देख रही थी, टीवी में वो बेसबॉल देख रहा होता है और वहीं पर वो कुछ कमेंट्री चलने लगती है। फिर उसको देखते हुए मिंचुअल बताने लगते है कि हे जिया मैटर क्या है? तभी जिया बताती है कि अरे यार, जैसे मैं इसी बेसबॉल को देख पाता हूँ, मतलब बेसबॉल को देखता हूँ, तभी मुझे कुछ पुराने दिन याद आ जाते हैं। तब इस बात को सुनते हुए मिंचुअल बताने लगते है कि वाओ, मुझे तो पता नहीं था कि तुम बेसबॉल भी खेलते थे। तो जिया बताती है कि आई डोंट मीन टू। वो बताने लगता है मिंचुअल फिर तुम्हारा पोजीशन कौन से, मतलब किस चीज में था? तभी जिया बताती है कि वो मेरी पोजीशन बॉल थी। और इस बात को सुनता हुआ मिंचुअल कहती है कि बॉल? वो बताती है कि हाँ, एंड योर मॉम वाज द बैटर, मतलब तुम्हारा मॉम जो है वो बैटर थे, वो बहुत ही ज्यादा स्विंग अच्छे खेलते थे।
इस बात को सुनता हुआ मिंचुअल कहते कि वेल मेरी मॉम बहुत से सारे स्पोर्ट्स में बहुत बढ़िया है और हालांकि वो अभी जो है गोल्फ भी ट्रेनिंग कर रहे हैं। तभी जिया उसकी बात को सुनती है और कहती है कि वेल तुम्हें इस बारे में बिल्कुल भी कोई आइडिया नहीं है कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। और तभी अचानक से उसकी मॉम की आवाज से सुनाई देता है और वो लोग सोचते हैं कि क्या वो आ गए हैं। जिया यही बताते हैं कि ये एक ऐसे स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन है जिसने उसके स्कूल लाइफ के दौरान बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन उसके ऊपर डाली थी। द पर्सन हु वॉज आफ्टर मी द मोस्ट। मतलब जी यही सोचती है कि उन दोनों की किस्मत अभी एक जाल की तरह बन चुका है, एक मतलब रस्सी से बांध चुका है, ऐसा रिश्ता बन चुका है क्योंकि अभी ये पर्सन उसकी एक मदर इन लॉ भी बन गए हैं। टीचर जिसुन जियोंग। तो देखो मुझे प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा गलती हो सकता है। जिसुन जियोंग नाम है, एज 57 है। देखो नेबरहुड लेडी है, मॉम का दोस्त है, फ्रेंड का मॉम है और मिडिल स्कूल का टीचर है, प्लस अभी एक मदर इन लॉ है। खैर उसके बाद हम लोग देख पाते हैं मिंचुअल की मॉम जैसे आती है बता देगी कि तुम लोग यहाँ पर कब से इंतजार कर रहे थे, क्या ज्यादा समय से तुम लोग यहाँ पर मेरे लिए इंतजार कर रहे थे। तो जिया बताएगी नहीं हम लोग भी अभी अभी जस्ट आए। खैर उसके बाद वो लोग टैक्सी करके जाने लगती है। जिया जाते वक्त सोचती है कि सीरियसली मतलब अभी जिया ऐसे सिचुएशन पर जो मिल रही है, तो अभी पहले बार भी जब उन दोनों की फैमिली मिले थे एक साथ वेडिंग के दौरान तब भी ठीक ऐसा ही था और अभी भी उसे ऐसे ही देख रहे हैं, वो अभी भी ठीक वैसा ही हेल्दी है, स्टिल एवरी हेल्दी। मतलब आखिरकार वो कौन सी खाना खाते हैं कि वो अभी तक स्टिल ऐसा ही हेल्दी है। और अभी मिंचुअल की मॉम अचानक से कहते हैं कि मैं इस चीज को बिलीव ही नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं सचमुच इस चीज को मतलब इस दिन को भी देखने के लिए एकदम जिंदा हूँ कि मिंचुअल मुझे पिकअप करने के लिए आया है। दैट्स मेक मी क्वाइट हैप्पी। मुझे ये चीज बहुत ही ज्यादा मतलब खुश करवा रहा है। तो तभी मिंचुअल भी कहता है कि वेल मैं आपको जब भी इस चीज के बारे में पूछता हूँ आप हमेशा ही डिक्लाइन कर देते हैं। तभी उसकी मॉम बता देती क्या ये जिया तुम्हारा आइडिया है। जिया कहती कि क्या। तो फिर उसकी मॉम मिंचुअल की मॉम दोबारा से कहते हैं कि देयर इज नो वे कि मिंचुअल ऐसा कोई भी पहले सजेस्ट कर सकता है। सो आई एम आस्किंग इफ यू डॉटर इन लॉ वाज द मतलब मेरी बहू ने इस चीज के बारे में सजेस्ट किया है तो। और इसी बात को जैसे बहू शब्द को वो सुनती है जिया, मतलब वो तो लोडिंग ही नहीं कर पा रहा था कि आखिरकार उसने क्या कहा। तो तभी जिया के चेहरे को देखते हुए मिंचुअल की मॉम कहती है क्या ये तुम भी नहीं हो। तो फिर क्या मिंचुअल ने सचमुच इस चीज के बारे में सजेस्ट किया है। तो जिया कहती कि नहीं आखिरकार ये मैं ही हूँ। और जिया इधर मन में सोच रही थी कि अरे यार सचमुच मुझे तो अभी धड़कनें मेरे तेज हो गई थी क्योंकि टेक्निकली देखा जाए तो हम लोग अभी शादी कर चुके थे। तो इसका मतलब शायद नेचुरली ये बात है कि मैं उसकी डॉटर इन लॉ हूँ। आई नियरली हैड ए स्ट्रोक। सचमुच मुझे स्ट्रोक आ जाते हैं। लेकिन बट एक मिनट रुको, तो फिर मैं उसे क्या करके पुकारूं? लेडी टीचर मिस जियोन मिंचुअल्स मॉम या मदर इन लॉ? नो। उसकी दिमाग अभी एकदम धड़पड़ कर रहा था। वो अपनी मोबाइल पर टैप टैप करने लगता है, यानी कि वो अपनी मोबाइल से मिंचुअल को अभी मैसेज करने लगता है। वो यही सोच लगती है कि अगर मुझे इस चीज के बारे में पता नहीं तो मुझे यहाँ पर मिंचुअल को इस चीज के बारे में पूछना चाहिए। हाँ यही बेहतर होगा, ये बेस्ट तरीका होगा इस चीज को हैंडल करने के लिए। फिर मिंचुअल को मैसेज करते हुए बता रहे कि हे मिंचुअल मैं तुम्हारे मॉम को अभी क्या करके पुकारूं। लेकिन मिंचुअल अपनी फोन की तरफ बिल्कुल भी नहीं देखती है। जिया सोचती है कि वो अपनी फोन की तरफ क्यों नहीं देख रहा है, क्या उसके फोन अभी साइलेंट मोड पर है। लेकिन जब भी वो ऑफकोर्स मेरे साथ रहते हैं तो वो अपने हाथ पे अपने मोबाइल को चिपका कर रखते हैं। तभी अचानक से वो मिंचुअल को पुकारता है कि हे मिंचुअल जी क्या तुम अपनी मोबाइल पे मतलब थोड़ा सा उस टेक्स्ट को देख सकते हो। तभी मिंचुअल करेगा हाँ ओके। और जैसे मिंचुअल की मॉम इस बात को सुन लेती है कि वो मिंचुअल जीन करके पुकार लेते हैं और वो बताने लगते हैं कि तुम दोनों मिंचुअल जीन और भाई साहब, वो लोग एकदम से डरने लगते हैं। तभी मिंचुअल की मॉम दोबारा से यही बताने लगती है कि क्या तुम दोनों एक दूसरे को अभी भी स्टिल अपने नाम से पुकारते हो। मतलब माहौल बहुत ही ज्यादा गरम सा हो जाता है। जिया कहने लगती है कि यहाँ पर आप यह क्या कहने की कोशिश कर रही हैं मैम। तो तभी ये बात को सुनता हुआ मिंचुअल की मॉम कहती है कि देखो इसको माइंड मत करना, जस्ट मैं यूजुअली इन सारी बातों के बारे में इतने ज्यादा सोचता नहीं हूँ, लेकिन जस्ट मैंने बोल दिया। बट तुम लोगों ने सबसे पहले जब भी शादी के बारे में पहली बार बात की थी, आई फील ए शॉर्ट इनकम्पेटिबिलिटी बिटवीन यू। तुम दोनों के बीच में थोड़ा सा इनकम्पेटिबिलिटी मैंने देखा। इसी बात को जब जिया सुनती है, जिया सुनते ही मन ही मन सोच रही थी कि सचमुच ये दौरा बहुत खतरनाक चीज हो सकता है क्योंकि वो एक ऐसी टीचर है जो कि छोटी छोटी बात के ऊपर बहुत ही ज्यादा आसानी से ध्यान देते हैं। यहाँ पर मिंचुअल की मॉम ये बताने लगती है कि तुम दोनों ने अभी शादी कर ली हो, तुम दोनों शादी करने के बावजूद भी तुम दोनों का अभी थोड़ा बहुत अकवर्ड सा लग रहा है। वेल आई मे हैव जस्ट बीन इमेजिनिंग इट। ठीक है मैं इसे जस्ट थोड़ा सा इमेजिन कर रहा हूँ। यहाँ पर उसकी बात को सुनती है और जिया मन ही मन सोचती है कि सचमुच उसने बहुत समय पहले इस चीज को पकड़ ली है। वेल वो एक ऐसे पर्सन है जो कि हर एक छोटे छोटे चीज को पकड़ने में बहुत ही ज्यादा माहिर पर्सन होते हैं। यानी कि जिया जब उन लोगों के घर पे जाते थे या जिया जब स्कूल में भागने की कोशिश करते थे, वो हर एक चीज को अच्छी तरह से पकड़ लेते थे। यानी कि उसकी नेबरहुड्स में या तक कि उसके स्कूल में भी। और यह तक कि मिंचुअल ने उसको सबसे पहली बार जब उनके साथ उसको मिलाने के लिए गए थे उस समय भी, यानी कि इंट्रोड्यूस करवाने के लिए गए थे।
जब यहाँ पर मिंचोल ने कहा था कि उसके घर में बहुत ही ज्यादा परेशानियां हैं, इसी वजह से वो शादी नहीं करना चाहता है या शादी के बारे में बात कर रही थी, मतलब जिया इस बात को सोचती है और उसे सोचते हुए लगता है कि अभी 1 घंटा ही नहीं हो इस बात का और वो दोनों अभी शादी भी कर ली है, लेकिन बहुत समय बीत गया है। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में ऐसे एक्वर्ड सिचुएशन अभी होती है, मिंचोल की मॉम के बीच में और जिया के बीच में। पहले तो एक बार पहले समझ लो कि वो उसका नेबर है, फिर नेबर का किड है, मॉम फ्रेंड है और फ्रेंड का डॉटर है और फ्रेंड मॉम है और सॉन फ्रेंड है। यहाँ पर स्कूल में टीचर और ट्रबल मेकर एट स्कूल, और उसे अभी ये बात समझ में नहीं है टोटली वो कन्वीनियंस क्यों नहीं है अब द टू ऑफ अस, यानी कि हम दोनों के बीच को लेकर। और उसके बाद तभी मिंचोल की मॉम बताने लगती वेल शायद मैं तुम दोनों को कुछ ज्यादा जल्दी पढ़ रहा हूँ इस चीज में, लेकिन देखो तुम दोनों अभी न्यू लेडीज हो, कभी अभी तुम दोनों की शादी हुआ है, तो तुम दोनों को एक दूसरे को छोड़कर ज्यादा दूरी बनाए रखने की कोई भी जरूरत नहीं है, और बट स्टिल तुम दोनों एक दूसरे को अभी भी अपना नाम लेकर पुकार रहे हो। या इधर ये भी कहती है कि बिल्कुल भी उसे इस चीज के बारे में बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो इस बात को लेकर इतनी ज्यादा स्पष्टवादी रहेंगे। और तभी यहाँ पर मिंचोल की मॉम कुछ कहने वाले होते हैं, फिर जी बताते हैं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है मैम, हम दोनों एक दूसरे को समटाइम यूजुअली ऐसे अपने नाम लेकर पुकारते हैं। और जैसे वो यूजुअली कहती है, मिंचोल की मॉम कहती है कि क्या यूजुअली, जिया कहती है कि हाँ यूजुअली, लेकिन यहाँ पर तभी जिया को याद आने लगती है कि वो हर जगह पर यानी कि मिंचोल के साथ जहां जहां पर उसके मिलते हैं मिंचोल को वो उसकी नाम लेकर ही पुकारते हैं, कभी मिंचोल को और कुछ लेकर नहीं पुकारते हैं। और तभी यहाँ पर इतनी सारे बातों को सोचने के बाद जिया कहती है कि हे कहती है, देखो हे के बारे में ज्यादा डेफिनेशन नहीं देंगे, तो जिया कहती है कि हम लोग हे कहते हैं। तो मिंचोल की मॉम भी इस बात को सुनती है और कहती है कि क्या हे, क्या तुम दोनों एक दूसरे को हे करके पुकारते हो? तुम दोनों एक दूसरे को शादी कर लो, तुम दोनों मैरिड हो और उसके बावजूद भी तुम दोनों एक दूसरे को हे कहते हो। मुझे जो पता है कि अभी तक जिस चीज के बारे में पता है कि तुम दोनों एक दूसरे को जो बचपन से जानते हो, लेकिन और जब अचानक से जिया मतलब कांपने लगती है और फिर कहती है कि हे बेबी, क्या तुम प्लीज अपने टेक्स्ट को एक बार देख सकते हो? तो मिंचोल कहती है कि व्हाट टेक्स्ट नाउ, ठीक है। तो यहाँ पर जिया बताती है कि देखो यहाँ पर ऐसा कुछ चीज है बेबी, मैं सचमुच तुम्हें दिखाना चाहती हूँ, प्लीज बेबी क्या एक बार लुक सकते हो? और मिंचोल भी उसकी बेबी बात को सुनता हुआ एकदम से शॉक हो जाता है, वो कहती है कि ओके ओके। और जिया इधर सोचने लगती है कि क्या मैं करूँ, मतलब जिया तो बहुत ज्यादा जिया शर्माने लगती है। तो तभी मिंचोल की मॉम बताने लगती है अच्छा तो फिर तुम दोनों एक दूसरे को बेबी करके पुकारते हो। और इधर मिंचोल उसकी मैसेज का रिप्लाई देता है जिया का कि मुझे भी इधर पता नहीं है, आई थिंक तुम जो मैम कह रहे हो यही ठीक है, लाइक यू हैव बीन, ठीक है। और जिया भी उसकी बात को सुनते हुए कहती कि हाँ मुझे पता था सीरियसली कि तुम मुझे इस चीज में कोई भी मदद नहीं करने वाले हो। और इसी पकड़ से उसकी मदर इन लॉ यानी कि सर जो है सबसे पहले तो घर पे विजिट करते हैं और यहाँ से कहानी शुरू होता है। सबसे पहला राउंड होता है जो कि होम इंस्पेक्शन से शुरू होता है। उसकी मॉम किचन पे आ जाती है, आती बहुत ज्यादा वहां पर चीज को एकदम से बारीकी से परखने लगते हैं। फिर बताती जिया, तो जिया बताती कि हाँ मैम। जिया सोचती है कि आखिरकार वो अभी क्या कहने वाले हैं। उसकी मॉम जैसे इन सारी चीजों को देखने लगती है, जिया सोचती है कि ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर जो एक सीरियल्स होते हैं सास बहू का, वही पर लग रहा है कि मुझे ऐसे सास डांटेंगे। तो खैर तभी यहाँ पर मिंचोल की मॉम बतानी थी कि देखो मैं एक सीरियल देखा था जो जिसे शो ऑपेरा कहा जाता है, कि वहां पर सास जो है बहू को बहुत ही ज्यादा डांटते हैं। सो आई थॉट मैं भी थोड़ा सा ट्राई करूं। और ये बात कहती वो कहने थी क्या मैं तुम्हें डरा दिया? जिया नहीं नॉट एट मॉम मैम। तभी जिया इस बात को सुन कहती तो है, लेकिन मन सोचती कि क्या वो सचमुच मेरे साथ अभी अभी जो कहा वो जोक था या और कुछ। तो तभी मिंचोल की मॉम बताती कि बट स्टिल यहाँ पर तुम्हें इस जगह पर थोड़ा बहुत और भी ज्यादा सफाई करने की जरूरत है, ठीक है। जिया कहती कि सॉरी। तो वो बोलते कि अरे मैं मजाक करूँ। और फिर वो मिंचोल को बताया कि तो फिर तुम मुझे बताओ मेरे कपड़े को कहाँ पर अनपैक करना चाहिए। तो मिंचोल फिर कहता है कि ठीक है आप मुझे अपना बैग मुझे दे सकते हैं। यहाँ पर राउंड 1 डिफेक्ट हो जाता है, यहाँ पर राउंड 2 शुरू हो जाता है जो कि लंच होता है। जब से लंच जिया उसकी मॉम को देते हैं, सास को देते हैं, बताती है कि आपको क्या ये पसंद आया। उसकी मॉम बताती है कि वेल इट्स ओके, मुझे लगता है कि ये जो हाई बीफ है ये थोड़ा सा हाई क्वालिटी है, इट्स अ बिट टू स्वीट फॉर माई टेस्ट, यानी कि मेरे टेस्ट के अनुसार ये थोड़ा सा स्वीट ज्यादा है। जिया बताती है आई एम सॉरी, क्योंकि आप आने से पहले मेरी मॉम ने इसे भेज दिया था। आई शुड हैव टेस्ट इट फर्स्ट बिफोर कुकिंग इट फॉर यू, मतलब आपको सर्व करने से पहले मुझे आपको थोड़ा सा टेस्ट करके चाखना चाहिए था मुझे, ठीक है। नेक्स्ट टाइम मैं माँ को बता दूंगी कि थोड़ा सा कम स्वीट दे दे यहाँ पर। तब मैं मिंचोल की मॉम इस बात को सुनती है और कहती कि नहीं मेरा मतलब ये नहीं था, मेरा मतलब ये था कि यहाँ पर स्वीट्स ज्यादा है, तो फिर क्या तुम मुझे थोड़ा बहुत और इफ यू डोंट माइंड तो मुझे चावल दे सकते हो। इस बात को सुनते ही ऑफ कोर्स। और देखो तुम अपना मॉम शिन्योंग को बता देना कि ये खाना सच में बहुत ही ज्यादा डिलीशियस था। जिया कहती है ऑफ कोर्स मैं इस बात को जरूर से जरूर यहाँ पर पास कर दूंगी। खैर ऐसे जो ये सब कुछ भी एक क्लोज सॉल्व हो जाता है। फिर राउंड 3 शुरू हो जाता है, जहाँ पर हम लोग देख पाते हैं कि यहाँ पर 2 PM उसे टी दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर टी देने के बावजूद भी उन दोनों के मतलब उन सारे लोगों के बीच में एकदम 10 मिनट तक साइलेंस रहते हैं। यूजुअली यहाँ पर मिंचोल भी बात नहीं करता है जब वो अपना
प्रोटीन लेता है। उसकी मॉम भी यूजुअली बात नहीं करते, लेकिन यहाँ पर जिया जो है वो यूजुअली तो बहुत ही ज्यादा बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर उसकी सास है, इसी वजह से वो बहुत ही ज्यादा नर्वस है, कोई बात ही नहीं कर पा रहा है। और जिया को इधर थोड़ा बहुत डर लगती है, इधर शर्म भी आने लगती है, क्योंकि जब सुबह से लेकर अभी तक यहाँ पर मिंचुल की जो मॉम है उसे देख रहा ही था, मतलब एकदम घूर रहा है। उसे ऐसा लग रहा था कि वो इस चीज से बिल्कुल भी अभी कॉन्वीनियंस नहीं है। उसे लग रहा था कि उसे कोई एक ऐसा चीज चाहिए जिस चीज के माध्यम से वो उसकी मॉम को डिस्ट्रैक्ट कर पाए, समथिंग कुछ ऐसा। तभी वो अचानक से मिंचुल की शर्ट की तरफ उसकी नजर जाते हैं और फिर बताते कि हे मिंचुल, आई एम आस्किंग बिकॉज आई एम जीनियसली क्यूरियस। इस बात में थोड़ा बहुत मैं क्यूरियस हूँ, इसी वजह से मैं पूछ रही हूँ। मिंचुल कहती कि हाँ बताओ। तभी वो मिंचुल की शर्ट को पकड़ लेती है और बताती कि ये शर्ट, क्या तुमने इवन इस शर्ट को वॉश भी की है? इस बात का थोड़ा बहुत सेंस तो बनता है, लेकिन इस बात को मिंचुल की मॉम सुन लेती है। और जैसे मॉम सुनती है यहाँ पर जिया को तभी ब्रेन में मतलब उसके दिमाग में बात ठीक होता है कि क्या मैंने कोई मिस्टेक कर लिया, क्योंकि वो तो मेरे बगल में बैठे हुए। आई कॉल्ड हिम बाई उसने मतलब उसके नेम से मैंने पुकारा एक्सीडेंटली। अभी मुझे क्या एक्सक्यूज देना चाहिए, अभी मैं क्या एक्सक्यूज दूं? और तभी अचानक से मिंचुल की मॉम भी कहती कि हाँ मैं भी इस चीज से थोड़ा बहुत क्यूरियस हूँ। मैं जब भी यहाँ पर आती हूँ मैं तुम्हें सेम शर्ट में देखती हूँ, क्या तुम इवन इस शर्ट को चेंज भी करते हो? और टारगेट है यहाँ पर मिंचुल। तब मिंचुल अपनी जो वार्डरोब है उसे खोल देता है और कह रही कि ऑफ कोर्स मैं चेंज करता हूँ, आई एम नॉट ए चाइल्ड। मैं जब भी इस घर में आया हूँ, आने के साथ साथ मैं आज भी चेंज किया हूँ। यहाँ पर बहुत सारे उसकी एक ही कलर के टी शर्ट्स है और इन सारे शर्ट्स को जिया और उसकी मॉम दोनों हाथ में ले लेते हैं। और तभी जिया को भी इधर समझ में आ जाती है। फिर वो दोनों मिलकर इन सारे कपड़े को एक साथ ले लेते हैं और पैक कर लेते हैं। और फिर इन सारी चीजों के होने के बाद जिया समझ में आता है जो फ्रॉम दिस डे फॉरवर्ड वो आज का दिन एकदम हमेशा के लिए याद रखेंगे, द फास्ट अपराइजिंग ऑफ द रेड डेविल। यानी कि जिया उसके हर एक कपड़े को लेकर भाग जाने लगते हैं और मिंचुल उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी मॉम उसे जाने नहीं देता है, मिंचुल की मॉम मिंचुल को।